बेनीवाल के लोग मुझे हत्या तक की धमकियां दे रहे हैं। बेनीवाल जी शुरू से यही काम करते आए नेताओं के, तभी इनको टिकट मिली है। उनके घर में क्या झाड़ू पोछे का काम करते थे शुरू से, धमकियां देते हैं। तो हनुमान बेनीवाल कोई तोप थोड़ा है राजस्थान की, रउसा की होड़ कोई नहीं कर सकता। राजस्थान की गलियारों में आए दिन राजस्थान के कई विषयों पर चर्चा होती है, कई मुद्दे उठते हैं। ऐसा ही एक मुद्दा अभी राजस्थान में चल रहा है, ऐसा ही भर्ती रद्द होने का। इसमें कई राजनेता जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें एक नाम निकल के आता है हनुमान बेनीवाल। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ मौजूद है किरण शेखावत जी, इनसे हम बात करेंगे कुछ खास। कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छी हूँ और आपके एसआर टाइम्स का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज हमारे साथ जो जैसा कि मैंने बताया कि मौजूद है मैम, और कुछ खास बातचीत करते हैं। एक बयान हनुमान बेनीवाल ने दिया कि भजनलाल शर्मा के ऊपर जो अभी सीएम है, वो बयान आपको पता है, तो उस बयान को लेके आपका क्या कहना है? देखिए जी, क्या है कि हनुमान बेनीवाल जो है, जब से उनकी पत्नी जो हारी है खींवसर से, जब से क्या उनकी मानसिक स्थितियां थोड़ी खराब हो चुकी हैं, मुझे लगता है कि उनको जो है थोड़ा सा आगरा का चक्कर लगा लेना चाहिए। और बात वो हमारे मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी शर्मा के लिए बोल रहे हैं, जो इस समय राजस्थान के राजा हैं, तो उनके लिए जिस तरह मुझे लग रहा है कि ये बेनीवाल जी शुरू से यही काम करते आए नेताओं के, तभी इनको टिकट मिली है, इसलिए इनके बयानों का कोई औचित्य नहीं है। इन्होंने तो हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया जी, बहुत ही एक महारानी है वो, और 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, नारी का सम्मान है वो, मान है, राजस्थान का गर्व है वो, उनके लिए भी उन्होंने बोला था उल्टा सुल्टा। तो ये क्या है, बेनीवाल जी हमारे जो महारानी है वसुंधरा राजे सिंधिया, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके घर में क्या झाड़ू पोछे का काम करते थे शुरू से, तो इनको क्या वो हैबिट है, तो ऐसी कोई वो नहीं है। इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए पब्लिक को। अभी कह रहे हैं कि दिल्ली कूच भी करेंगे 20 तारीख को। काहे का दिल्ली कूच करेंगे? देखो, जो आदमी काम करता है वो कभी कहता नहीं, आपको बता दूं। जैसे अभी हम लोगों ने ऐसा ही भर्ती वाले मामले में, हमने जो पेपर थे वो अधिकारियों को, मंत्रियों तक, ऊपर दिल्ली तक हम बिल्कुल साइलेंटली लेके गए पेपर, और दिखाए कि इनमें कहां सच्चाई, क्या सच्चाई है, कितने लोगों के साथ अन्याय हो सकता है। तो वो पेपर गए और सरकार ने ऐसा ही भर्ती यथावत रखी, और हमें माननीय कोर्ट पे भी भरोसा है कि भर्ती यथावत रहेगी। तो ये जो कहते हैं मैं वो कूच करूंगा, मैं ऐसा कूच करूंगा, तो ये कुछ ही नहीं करते, ये सिर्फ भभकिया देते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं मीडिया के सामने, और कोई लेना देना नहीं है इनका इतना। एक समय में जब एसआई भर्ती की ये जो धरने प्रदर्शन चालू हुए रद्द करवाने के, उसमें किरण शेखावत जी भी मौजूद थे, उनके समर्थन में थे, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बिल्कुल गई थी, और आपको बता दूं कि कट्टर भाजपा की कार्यकर्ता हूं मैं, और यदि वैसे जाते तो हमें कैसे पता चलता। तो ये कुछ अंदरूनी बातें भी होती है। तो मैं उस धरने में गई थी, धरने की वास्तविकता पता करने के लिए गई थी, और मैं धरने में जाके जब मैंने वहां पता किया, तो पता लगा कि वहां तो कोई धरने वाला, भर्ती वाला है ही नहीं। ये सब है, कोई नशेड़ी है, कोई स्पा सेंटर खोलने वाला है, कोई चरसी है, कोई गांजे वाले हैं, कोई ये लोग टोल तो नहीं देते, इस तरह के लोग वहां बैठे थे। और अभी 2-4 दिन पहले एक प्रदर्शन भी किया था इन्होंने कि एसआई भर्ती रद्द करो, उसमें इतनी बड़ी बड़ी तोंद आ रही है, वो लोग कह रहे हैं एसआई भर्ती रद्द करो। तो समझ में लेता कि वो ऐसा ही है क्या? एक भी आप उनके धरने में कैंडिडेट बता दीजिए जो एसआई भर्ती का है। वो एक लादूराम है, वो यूनिवर्सिटी में पहले ही पेपर क्या नाम वो करते हुए पकड़ा गया था। तो है कौन वहां पे? क्या बेनीवाल जी अब थानेदार बनेंगे क्या? तो ये सब जो है कुछ नहीं है, ये सेटलमेंट है बहुत बड़े लेवल का, कि ये ऐसा ही भर्ती रद्द होती है तो इनके जो ढाका था उससे इनको करोड़ों रुपए का डील हुई है, जिससे क्या है कि भर्ती रद्द होने पे वो करोड़ों रुपए इनके पास आ जाए, उन लोगों को जेल नहीं हो। इसलिए एक प्रोपेगेंडा है और ऐसा कुछ नहीं हो। अभी एक इंटरव्यू में बेनीवाल जी ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके घरों की लाइट काट ली, आपके जो है आवास खाली करवा रहे, तो बोलते हैं कि सरकार मुझसे डर गई है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने देखा है कि कई जगह घर टूट रहे हैं, रोडें चौड़ी हो रही हैं, बिजली वालों के हर जगह जो एक बात, एक गरीब आदमी का जब बिजली का कनेक्शन काटा जा रहा, तो हनुमान बेनीवाल कोई तोप थोड़ा है राजस्थान की। 11 लाख का बिजली का बिल बाकी है। क्यों चोरी करनी जरूरी थी? क्या इतने पैसे नहीं आ रहे थे? विधायक कोष से इनको मिल रहे, सांसद के कोटे से इनको पैसे मिल रहे थे, इनको बिल जमा कराना चाहिए। और ये यही रणनीति अपने वहां के लोगों को, 150 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बाकी है, नागौर का, और वो किसका है? हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं का है, सभ्य आदमियों का नहीं है। तो मैं तो धन्यवाद प्रकट करती हूँ वो अशोक जी चौधरी का, जो अधिकारी का, जो उन्होंने ये क्रम किया काम और कनेक्शन काटा। सैल्यूट, ऐसे अधिकारी होने चाहिए, डर नहीं। उसके घर में घुसकर कनेक्शन काट गए, क्या कर दिया? ये बेनीवाल सिर्फ बोलता है और होना कुछ नहीं इसमें। बेखौफ होकर किरण शेखावत इतना कुछ कह रही है, आपके पास कभी कोई उनसे ताल्लुकात की धमकियां वगैरह नहीं आती है? देखिए, आज ही मैंने अभी सोशल साइट पे देखा है, एक इनका है कोई संपत पूनिया, उसने पहले भी मेरे लिए बहुत अभद्र भाषा लिखा है,
आज भी उसने अश्लील और अभद्र भाषाएं लिखी है मेरे लिए फेसबुक पर। तो देखिए क्या होता है, इनके संस्कार नहीं है, ये संस्कारी लोग नहीं है, ये इनको नहीं पता कि महिलाओं की वो क्या नाम मान सम्मान कैसे किया जाता है, क्योंकि इनके घर में माँ बहनें नहीं है। रोजाना मुझे धमकियां आती हैं, रीत चाहिए या हत्या, हत्या तक की धमकियां दे रहे हैं। बेनीवाल के लोग मुझे हत्या तक की धमकियां दे रहे हैं, और वो हत्या हो भी जाती है तो उसका जिम्मेदार हनुमान बेनीवाल होगा मेरे, और आवास भी खाली होगा। मैंने एक दिन पहले कहा था कि हनुमान बेनीवाल तुम्हारा जल्द ही आवास खाली होगा, तो हनुमान बेनीवाल ने कब्जा कर रखा है। तो ये गलत काम है, ये क्या है, खुद ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को भी ये सिखा रहे हैं कि इस तरह के करो। ये अपने समाज की बहन बेटियों को का मान सम्मान नहीं करते। तो मैं तो दूसरे समाज की, राजपूत समाज की बहन बेटी हूँ। इन्होंने दिया मदेरना जो है वो इनके समाज की है, उसको किस तरह से अश्लील भाषा का प्रयोग किया उस बच्ची के लिए। दूसरा जो है ज्योति मिर्धा, वो भी इनके समाज की, उसके लिए राजनीतिक कटाक्ष चलते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो महारानी है, जो पैदा हुई थी तो भी जो घूटी पिलाई है वो भी सोने की चम्मच में पिलाई गई थी। ये तो पैर की जूती नहीं है हनुमान बेनीवाल तो महारानी का। तो इनको ये नहीं पता। मुझे तो लग रहा है कि इनके घर के महिलाएं भी सुरक्षित है कि नहीं है, जिस तरीके से ये मतलब दूसरी महिलाओं के लिए कटाक्ष करते हैं, जिस तरह से दूसरी महिलाओं को ये बदनाम करते हैं। तो ये एक इनके बोलने के लिए शब्द भी नहीं है, इतने ऐसे लोग हैं लोग। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने उनसे पूछा गया कि रविंद्र सिंह भाटी शिव विधायक को आप कैसा मानते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो बच्चा है, ये कुछ नहीं है। तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, रविंद्र सिंह भाटी नाम बोलते ही एक मुस्कुराहट आती है। रउसा की होड़ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो शिव विधायक है, उन्होंने 36 कौम को साथ लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। बहन बेटी भाई बुजुर्ग बच्चे सब के दिल में जो है रविंद्र भाटी बसा हुआ है। और रविंद्र भाटी, मुझे तो लग रहा है कि रविंद्र भाटी आने वाले समय का मुख्यमंत्री है राजस्थान का। जिस तरीके से रविंद्र भाटी की जो बोली में मिठास है, जिस तरीके से आप कोई भी आदमी चले जाओ रविंद्र भाटी के पास से, करोड़पति आदमी चले जाओ और चाहे बिल्कुल रोड पे आने वाला गरीब आदमी चले जाओ, रविंद्र भाटी उससे बहुत ही प्यार से सभ्य से बात करेगा और उसको मुस्कुरा के जवाब देगा। और उनके काम होते हैं रविंद्र भाटी के पास जाने। और बेनीवाल साहब ने तो कहा कि ये हमारे आगे कुछ नहीं है, इसकी चलती कहां पर है? देखो, रविंद्र भाटी की पैर की जूती भी नहीं है हनुमान बेनीवाल। मैं आपको बता दूं, हनुमान बेनीवाल है क्या? राजस्थान की सूरों की धरती पे पैदा हुआ रविंद्र भाटी। इनका तो वंश ही नहीं, इनका तो क्या नाम इतिहास ही नहीं पता हनुमान बेनीवाल का। इनका इतिहास क्या है? कम से कम रविंद्र भाटी का राजपूताना का इतिहास तो पता है कि वो किस इतिहास से आते हैं, किस शैली से आते हैं, किस तरीके की सभ्य भाषा बोलते हैं वो। ये तो किसी भाषा भी अच्छी नहीं बोलता है। और रविंद्र भाटी का नाम और हनुमान बेनीवाल के साथ जोड़ना बिल्कुल, मैं तो कहूंगी बिल्कुल गलत होगा। रविंद्र भाटी हमारे राजस्थान की आन मान शान है, युवाओं का एक मतलब क्या कहूं, एक मतलब हीरो है हमारे यहाँ का। 36 कौम का हीरो है रविंद्र भाटी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, किरण शेखावत अब किस पद की तैयारी करेगी भाजपा में? नहीं, किरण शेखावत तो सामाजिक कार्यकर्ता थी और समाज में लोगों के बीच रहेगी, ऐसी कोई नहीं है। और वो तो किस्मत की बात होती है। अपने भजन लाल जी हमारे महामंत्री थे प्रदेश में और आज मुख्यमंत्री हैं। तो वो कोई नहीं होता कि कब कौन किस पद पे आ जाए कौन पर। मुझे है ना आम लोगों के बीच जो रह के और लोगों की जो सच्चाई की लड़ाई है उसको लड़ना है, और इस लड़ाई को मैं हमेशा लड़ूंगी। जिस तरीके से मैंने कहा था कि एसआई भर्ती यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी। हमें कानून पर भी विश्वास है और हनुमान बेनीवाल को बहुत बुरी मुंह की खानी पड़ेगी इस मामले में। तो ये कुछ बात थी जो हमने आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद रही किरण शेखावत जी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आगे जो है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।